दिल के लिए कितना सुरक्षित है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो वजन घटाने और सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन क्या सच में ये आपके दिल के लिए सुरक्षित है? चलिए जानते हैं इस बात की पूरी कहानी। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल हर जगह सुनी जाने वाली बात है। इससे वजन कम करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जादुई तरीका माना जाता है। सोशल मीडिया से लेकर फिटनेस एक्सपर्ट तक हर कोई इसके स्वास्थ्य और जीवन शैली पर एक अहम हिस्सा बताता है। और कुछ रिसर्चर्स भी मानते हैं कि इसके शॉर्ट टर्म फायदे दिखते हैं, लेकिन क्या हम इसे लंबे समय तक होने वाले असर को भी जानते हैं? खासकर हमारे दिल पर इसका क्या असर पड़ता है? दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है खाने पीने को एक निश्चित समय में सीमित कर देना, जैसे कि 8 से 12 घंटे के अंदर सारे कैलोरीज लेना और बाकी समय सिर्फ पानी या फिर बिना कैलोरी वाली ड्रिंक लेना। इसका सबसे बड़ा दावा है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और वजन कम होता है। शॉर्ट टर्म में ये सही भी लगता है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक बिना खाए रहते हैं तो शरीर वसा जलाने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ यही सच है? हालिया रिसर्च में इस बात को लेकर सवाल उठे हैं कि 2024 में शिकागो में हुई एक ईपी लाइफस्टाइल साइंटिफिक सेशन में एक पोस्टर प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जो लोग केवल 8 घंटे के लिए विंडो को फॉलो करते हैं, उनमें हार्ट अटैक या फिर कार्डियोवैस्कुलर मौत का खतरा 91% तक बढ़ सकता है। ये आंकड़ा सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों के लिए ये फास्टिंग हानिकारक हो सकती है? शरीर का हार्मोन सिस्टम बहुत नाजुक होता है। जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने से ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो सकता है, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप पर्याप्त पोषण नहीं लेते हैं तो आपके दिल की मांसपेशियां वीक पड़ सकती हैं। आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। खास तौर पर जो लोग पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं, उनके लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के समर्थक ये कहते हैं कि अगर आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और डाइजेशन को साफ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सबके लिए सही है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और हर किसी का मेटाबॉलिज्म भी अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए जो तरीका एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो, जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी वैसा ही असरदार साबित हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन बहुत कम हैं। अभी तक के ज्यादातर रिसर्च शॉर्ट टर्म पर आधारित रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि किसी भी डाइट या फिर फास्टिंग के असर को जानने के लिए सालों का डेटा होना चाहिए, खासकर जब बात हमारे हार्ट की सेहत की हो। इसीलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी है डॉक्टर या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करना, अपने शरीर की जरूरतों को समझना, अपनी मेडिकल हिस्ट्री पर गौर करना और फिर सही डिसीजन लेना। याद रखें, फिटनेस या फिर वेट लॉस करना अच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ और सेहत की उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस सवाल का जवाब है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जोखिम भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जब आप कोई नया डाइट ट्रेंड अपनाएं, उसकी पूरी जानकारी लें, रिसर्च पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने शरीर की सुनें। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे तो हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर रिस्क भी होते हैं। इसीलिए बिना पूरी जानकारी और डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना किसी भी डाइट प्लान को अपनाना सही नहीं है।